परसेंट एरिया पे जंगल है। इतना डेवलप होने के बावजूद उसके 66% एरिया पे क्या है? जंगल। जबकि हमारे पास ना फैक्ट्री है ना इंडस्ट्री है, तब वो 24%, 23.5 है 24%। समझ में आ रहा है? ये देश होता है। कोई देश महान खराब नहीं होता, उसके रहने वाले लोग उसको अच्छा या खराब बनाते हैं। अंदर जापान के व्यक्ति जब रिटायर होता है तो अपना पेंशन सरकार को दे देता है दान में, कि हम अभी भी कुछ ना कुछ काम करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो जापान अभी जनसंख्या कम है, इससे लेके क्या हो रहा है? जूझ रहा है जापान के पास 3800 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 38। जापान के 66% एरिया पे जंगल है। इतना डेवलप होने के बावजूद उसके 66% एरिया पे क्या है? जंगल। जबकि पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए 33% जंगल का होना जरूरी है। और उसके पास कितना है? हमारे पास ना फैक्ट्री है ना इंडस्ट्री है, तब वो 24%, 23.5 है 24%। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया। जापान का एक शहर था, जानता उसका किमिशिराटाकी। किमिशिराटाकी में एक रेलवे स्टेशन था। हल्ला नहीं कर गधा, नहीं मिला तो छोड़ दो। वहां रेलवे स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन को बंद करने का प्रस्ताव आ गया, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पे टिकट ही नहीं बिकती थी। केवल एक टिकट बिकता था एक दिन भर में, और वो एक लड़की वहां से अपने कॉलेज जाती थी और वापस किमिशिराटाकी पे आ जाती थी। रिपोर्ट लगाया गया कि एक ही टिकट बिकता है एक दिन में, तो इस रेलवे स्टेशन में भारी भरकम 400 कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है रेलवे स्टेशन पे। कोई सिग्नल मेंटेनर, कोई ये सफाई, पूरे रेलवे का तो अपना प्रोटोकॉल होगा, इतने लोग लगेंगे। तो पता चला कि लड़की डेली कहा जाती, तो बताया गया कि उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट ईयर में है, इसीलिए वो जाती है। तो जापान सरकार ने प्रस्ताव दिया कि जब तक ये लड़की का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक 3 साल तक ये ट्रेन ऐसी ही चलती रहेगी, स्टेशन यही रहेगा। इतना ज्यादा वो लोग जागरूक हैं, सोचिए, एक एजुकेशन के लिए। और अच्छा, वो स्टेशन बंद करके वहां से उसको कैब दे देते लोग। एक टैक्सी जाओ, इतना बड़ा ट्रेन ले जाने की जरूरत क्या है? टैक्सी दे देते लोग ना। तो दुनिया यही कहती कि जापान पैसे को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? पैसे को। क्योंकि ट्रेन बंद करके एक सरकारी टैक्सी दे देता, बस चालू कर देता, कम खर्चा लगता है। लेकिन जापान दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि मेरे लिए पैसा बाद में मायने रखता है, पहले एजुकेशन मायने रखता है। समझ आ गया कि नहीं? क्या ये देश होता है। कोई देश महान खराब नहीं होता, उसके रहने वाले लोग उसको अच्छा या खराब बनाते हैं। हम लोग कैसे, कितना जागरूक देश है, सोचिए। वहां पर इतनी ज्यादा सिंसियरिटी होती है किसी देश के अंदर। जापान के व्यक्ति जब रिटायर होता है तो अपना पेंशन सरकार को दे देता है दान में, कि हम अभी भी कुछ ना कुछ काम करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। वो कोई छोटा बिजनेस लगा देता है, कोई रेस्टोरेंट खोल देगा, कोई आइसक्रीम की दुकान लगा देगा, कोई घड़ी रिपेयरिंग लगा देगा। जो जानता है उस हिसाब से वो लगा देगा और अपना जीवन जी लेगा। और हमारे यहाँ लोग सरकारी नौकरी इसीलिए करते हैं कि पेंशन मिलेगा। कितना फर्क होता है एक देश में, बहुत ज्यादा क्या है डिफरेंसेज है हमारे यहाँ। उसके रीजन भी है। क्यों हम अपने देश के लिए छोड़ते हैं वो लोग? क्योंकि उनको पता है अगर वो पैसे छोड़ते हैं तो जो उनके देश के जो शीर्ष लोग बैठे हुए हैं वो इसका सदुपयोग करेंगे। हम लोग छोड़ेंगे तो ऊपरा का नेतवा लूट लेगा। इससे अच्छा अपने रखे रहो हम। ऐसा नहीं केवल हम लोग गड़बड़ है, माहौल भी इसी लायक कर देता। आप छोड़िएगा जी। हाँ, सपोज कीजिए कि किसी के पास 100 बीघा जमीन है और वो चाहता है 50 बीघा दान दे दे, तो दे सकता है। लेकिन अगर सरकार वहां पे कोई हॉस्पिटल खोल दे, तब पता चला दान देगा सरकार रोक लेगी, तो क्या देगा यहाँ पे?